नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हरियाणा पुलिस भर्ती के पीएमटी की लिस्ट भी जारी हो चुकी थी और आज से पीएमटी शुरू भी हो गए हैं। लेकिन एक समस्या जो अभी भी समाधान से वंचित है, उस समस्या की तरफ भी आपका ध्यान ले जाना चाहेंगे। इसके अलावा साथियों, जो साथी ये सोच रहे हैं कि पीएमटी की और लिस्ट नहीं आएगी, क्या वो गलत है? क्या दूसरी लिस्ट आने वाली है या फिर कल जो लिस्ट जारी हुई थी वो लिस्ट सही थी? सारी इंफॉर्मेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। आखिरकार इनके सर्टिफिकेट रिजेक्ट क्यों हुए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और एक उम्मीद आपसे जरूर करते हैं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करोगे और एसएससी ऑफिस में जितने भी आपके जहां से भी सोर्स हैं या जैसे भी आप पहुंचा सकते हो, क्योंकि वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों में भी शेयर करोगे तो वीडियो जितना ज्यादा शेयर होगा उतना ही एसएससी ऑफिस तक पहुंचने की उम्मीद रहेगी। वैसे हम खुद भी चेयरमैन साहब तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है। पिछला वीडियो भी चेयरमैन साहब तक भेजा था, लेकिन जो समाधान होने की उम्मीद अब तक लगाई जा रही थी, हमने परसों भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि डीएसएम वाले साथियों के लिए गुड न्यूज है, लेकिन आप सभी को ग्रीवेंस लगानी है। तो साथियों, अब असली मुद्दे पर आते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट और डीएसएम वाले जिन साथियों को जो 3191 है, जो जितने भी साथी हैं, उन सभी साथियों को ग्रीवेंस लगानी जरूरी थी। अगर अभी भी कोई नहीं लगा पाया है तो कल तक का समय है, ग्रीवेंस लगा लीजिए, क्योंकि पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। और इस वीडियो के माध्यम से हम चेयरमैन साहब से अपील भी करना चाहेंगे। आप बहुत उम्दा कार्य कर रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन क्या जो कैटेगरी सर्टिफिकेट, अब देखिए बात करते हैं बीसीए और बीसीबी, इनका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट था उसकी डेट दी गई है कि भाई आप 1/4/2023 से पहले का आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। इस कारण से इनको रिजर्व कैटेगरी से बाहर किया गया है। अगर कोई जनरल में एलिजिबल था तो उसको ले लिया गया है, वरना बाहर कर दिया गया है। अब असली मुद्दा कहां आता है साथियों, वो देखिए। बात यह है कि बीसी और बीसीबी का सर्टिफिकेट तो आपने इस कारण से रद्द कर दिया। आप जो कई साथी भी बता रहे हैं, हमने वीडियो बनाकर भी बताया है कि जो एडवर्टाइजमेंट फरवरी माह में आई थी और जो एडवर्टाइजमेंट अब आई है उसमें भी फर्क है लिखने का। तो शब्दों के ऊपर जाएं तो कई उसके निष्कर्ष निकलते हैं, लेकिन उस बात के ऊपर नहीं जाना चाहेंगे। फिर एक मुद्दा और आता है, लगभग 365 से 370 कैंडिडेट ऐसे हैं, आइडिया है ये, फिक्स काउंटिंग आप देख लेना। उसी लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, जिस लिस्ट में ये सब किया गया है उसी लिस्ट की बात की जा रही है। अब अगर इतने कैंडिडेट हैं, ये कौन से हैं? डीईएसएम यानी कि डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन। इनका कोई भी दोष नहीं है, इनके पास एलिजिबिलिटी का सही सर्टिफिकेट है। एचएसएससी ने इनको बाहर कर दिया है, बोला है कि आपके पास 1 फरवरी 2023 से पहले का सर्टिफिकेट है, उसके बाद का होना चाहिए। लेकिन अब एचएसएससी के जो कर्मचारी है, जो स्टाफ है, जो कार्य कर रहा है, जिसने शॉर्टलिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट निकाली है, उनको शायद ये पता नहीं है या फिर क्यों किया गया है, इसका कारण अभी तक समझ नहीं आया है कि डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट एक ही बार इश्यू होता है, उसके बाद हर साल रिन्यू करवाया जाता है और रिन्यू डेट अलग होती है और इश्यू डेट अलग होती है। अब एचएसएससी के फॉर्म में इश्यू डेट का ऑप्शन था तो कैंडिडेट इश्यू डेट ही डालेगा कि 20 दिन इश्यू है। अब इश्यू अगर किसी का 2017 में हुआ है, अगर किसी का 2013 में हो गया, मान लेते हैं किसी का काफी पुराना है, किसी का 2012 में हो गया, तो 2012 लिखेगा, हर साल रिन्यू करवा रहा है। ये देखिए कि इस साल उसने रिन्यू करवाया था या नहीं करवाया था, फिलहाल वो एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है, ये उसी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा भी गया है। रिन्यू डेट भी होती है। पिछले वीडियो में हमने जो साथी हमें इनपुट प्रोवाइड करवा रहे थे, जो जानकारी बता रहे थे, उन्होंने प्रूफ भी भेजा था और वो प्रूफ हमने वीडियो में दिखाया भी था। अब लगातार वो साथी इस समय तैयारी करने का मौका है और वो साथी कंफ्यूजन में हैं कि उनका सही सर्टिफिकेट होते हुए भी उनकी पीएमटी में शॉर्टलिस्ट उन्हें नहीं किया गया है। उनकी क्या गलती है ये बताइए। इसलिए चेयरमैन साहब से निवेदन करना चाहेंगे, आपसे उम्मीद है, क्योंकि आप
जो कार्य कर रहे हैं वो बेहद अच्छा कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी आपके सामने जो जो समस्याएं रखी थी वो समस्याएं आपने सोल्व की हैं, उनके लिए हम धन्यवाद भी करना चाहेंगे। लेकिन यह समस्या एचएसएससी के द्वारा खड़ी की गई है, यह समस्या उन कैंडिडेट्स की गलती ही नहीं है। कैटेगरी सर्टिफिकेट में तो मान लेते हैं कि कैंडिडेट की गलती है, लेकिन डीएसएम वालों में तो कोई कैंडिडेट की गलती ही नहीं है, तो फिर आप उन्हें कैसे बाहर कर सकते हैं? अब इसके पीछे का लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा। दूसरा एक और इश्यू है, अब ये कैंडिडेट पुलिस भर्ती की मांग कर रहे हैं, कल या 2-4 दिन बाद जब भी 56-57 की लिस्ट लगेगी फिर इनका यही हाल होगा, फिर इनको बाहर कर दिया जाएगा, यही डाटा ऐसे ही अगर उठाया गया तो। इसीलिए पुलिस की भर्ती में भी इनको शॉर्ट लिस्ट किया जाए और जो 56-57 की लिस्ट आने वाली है उसमें भी सही तरीके से इन कैंडिडेटों की जो सर्टिफिकेट है वो देखी जाए। अगर ऐसे ही सॉफ्टवेयर से जैसे आप इस हिसाब से डाटा उठा रहे हैं, अगर ऐसे उठाया गया तो फिर ये कैंडिडेट बाहर होंगे, फिर ये 4 से 5 दिन का समय लगेगा। तो तैयारी का एक तो समय कम है, बहुत कम समय है तैयारी का। ऐसे कम समय में अगर ये युवा परेशान है, अब एग्जाम के 10 से 20 दिन बचे हुए हैं, ये युवा तैयारी करने की बजाय अब एक तो तैयारी एक फिजिकल दो और ऊपर से इनको ये भी नहीं पता है कि इनका नंबर आ रहा है नहीं आ रहा, और जो एलिजिबल है कैंडिडेट कट ऑफ से ऊपर हैं फिर भी उनका नंबर नहीं आ रहा। इसीलिए युवाओं की परेशानी है। अब ये स्टाफ की गलती है, इस गलती को कृपया सही करें। मैं स्पेशल डीएसएम वालों के लिए ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि इनकी कोई गलती नहीं है। कैटेगरी वाले इश्यू पर जाएं तो उसमें दोनों पहलू हैं कि भाई एचएससी ने लिख रखा है और जिन युवाओं की भी गलती है, और कुछ जो टेक्निकल शब्द जो लिखे गए हैं वो भी आप, क्योंकि कई फैमिली आईडी की बात कर रहे हैं कि फैमिली आईडी से उठा लेनी चाहिए थी, कई इश्यू हैं। युवा मांग कर रहे हैं कि हमें 1 दिन का मौका देना चाहिए, लेकिन इनकी तो कोई गलती भी नहीं है। उनके साथ इन्हें क्यों, आप डीएसएम वालों को क्यों ले रहे हैं उनके साथ? तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इनकी शॉर्ट लिस्ट, अब कल एक लिस्ट आई थी, देखिए कल एक लिस्ट जारी हुई थी, मैं आपको दिखाई देता हूं, सॉरी, एक मिनट, थोड़ा समय तो लगेगा इस वीडियो में, लेकिन ये लिस्ट क्यों दिखा रहा हूं मैं। कल ये 2 लिस्ट जारी की गई थी, एक में तो क्लेरिफिकेशन दिया गया था, ये दोनों ही लिस्ट, अच्छा हाँ सही है, ये देख लीजिए ना, ये जनरल ईएसएम वालों की आपने क्लेरिफिकेशन सही कर दी, बहुत अच्छी बात है। जैसे इसके ऊपर एक्शन लिया गया वैसे ही डीएसएम वालों में तो सोचने विचारने का कोई मतलब ही नहीं है। उनका वो सर्टिफिकेट जांच करिए, 350 कैंडिडेट सारे हैं जो बाहर है, तो उनका सॉल्यूशन आप कर दीजिए। और अब दूसरे जो है वो क्लेरिफिकेशन दूसरा दिया गया है, ये देख लीजिए, एक मिनट, ये देखिए साथियों, इस लिस्ट में इसमें बताया गया अभी कि कैसे इन कैंडिडेटों को बाहर किया गया है। लेकिन ये बात हम कर रहे हैं 1 फरवरी 2023, ये पिछली लिस्ट में भी कई कैंडिडेटों का था, और जो साथी वहां पर मिलने जा रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि डीएसएम वालों का सॉल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन जब तक शॉर्ट लिस्ट में कैंडिडेट का नाम नहीं आता तब तक जिस स्थिति से वो गुजरता है वो एक बेरोजगार युवा ही समझ सकता है। इसलिए बार बार उन साथियों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि सर हमारा सॉल्यूशन, भाई हम तो वीडियो बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करना आपका कार्य है, हम आपका आवाज जरूर उठाते रहेंगे, और उम्मीद भी करते हैं कि चेयरमैन साहब इसके ऊपर बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। 17 तारीख का वेट क्यों कर रहे हैं? डीएसएम वालों की तो कोई गलती नहीं है, आप कैटेगरी वाला इश्यू जो और है वो लिस्ट और डालते रहिएगा, ये लिस्ट तो जारी कर दीजिए, कम से कम जो डीएसएम के कैंडिडेट हैं इनको तो सुकून मिले। तो साथियों ऐसे ही और जो अपडेट रहेंगे उनके मुद्दे भी उठाते रहेंगे। आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर करना।